श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। अहं पुरातीत भवे भवं मुने। हे मुने, अहम तू पुरा अतीत भवे, मैं तो पुराने काल में किसी पिछले समय में, अतीत भवे मतलब पूर्व कल्प में, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, वेदवादिनाम वेदांत के अनुयायियों की कस्याश्चन दास्या उनकी कोई सेविका थी, परिचारिका, चातुर्मास में एक जगह रुके थे। तो जिसके यहाँ रुके थे उसने अपनी एक नौकरानी से कहा, जाओ महात्माओं की सेवा करो। तो दास्या दासी का अभवम पुत्र था, मैं दासी पुत्र था। प्रावृषि यानी जो चातुर्मास अभी चल रहा है, इस 4 मासों में निर्विविक्षताम साथ रहते हुए, योगिनाम एव शुश्रूषणे निरूपितः। अहम बालकः अस्मि, बालक आस पीछे भूतकाल में बालक था, अस्मि तो वर्तमान हो गया। योगिनाम एव शुश्रूषणे निरूपितः, योगियों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भक्ति योगियों की सेवा में लगा हुआ था। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वो लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था, पर्सनल सर्वेंट बन गया था। जयदेव जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रमाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ स्पष्ट है, सब सरल ही है, क्योंकि तो अपनी कथा सुना रहे हैं नारद जी पूर्व जन्म की, तो कहानी में इतना वो नहीं है, लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ सूत्र दे रहे हैं। कहाँ थे बिल्कुल दासी पुत्र, कहाँ अमर मुनि बने। ये है भगवान की भक्ति में सेवा की शक्ति। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में, इस मिशन में बिल्कुल हिप्पीज हैं, सारे गलत काम करने वाले, कभी सोच नहीं सकते थे ऐसे हो सकते हैं जो गुरु बने, शिष्य बनाए, उदाहरण बने। ये प्रभुपाद जी ने भगवान की भक्ति में लगाकर, हैं, चांडाल नहीं, चांडाल तो चतुर्वर्ण आश्रमों से बहिष्कृत एक जगह है जहाँ वर्णन किया जाता है, वो तो उससे भी परे म्लेच्छ। चांडाल कुत्ते का मांस खाता है, लेकिन ये तो गाय का मांस खाने वाले थे, म्लेच्छ थे, तो अत्यंत पतित, दर्शन भी करने योग्य नहीं ऐसे।
आध्यात्मिक ज्ञान को रखने वाले व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति ऐसे लोगों का दर्शन करना अच्छा नहीं समझते, मेल जोल की छोड़ो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया, कैसे भक्ति में सेवा की शक्ति से, ये साफ साफ जगत के सामने उदाहरण प्रस्तुत है। तो अब जब तक वो भगवान की सेवा में लगेगा नहीं, जीव तटस्थ शक्ति है, तट पर रहती है, चाहे माया चाहे भगवान, कर सकता है, माया की सेवा में रह सकता है, बट सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, सार्थकता नहीं है इसकी। जब ये सार्थक कभी है जब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे, भगवान की सर्विस में लगे। और हम सब लोग तटस्था हैं, तो अभी हम माया की सेवा में लगे हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं भगवान की ओर मुड़ने का, बट अभी माया में ही है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम माया की स्थिति में ही होते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग पाते, प्रेमा भक्ति में, तो माया में ही होते हैं। इसलिए जैसे ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति, ये बहुत सुंदर लाइन है, हम क्या करते हैं, बल कपट, बल को बचा के रखते हैं, संपत्ति का कपट करते हैं, बचा के रखते हैं। तो शक्ति है लेकिन करेंगे नहीं, कहाँ लगा देंगे, माया की सेवा में। प्रभु मरने का समय नहीं है, अब क्या बात कर रहे हो, अच्छा मरने में थोड़ी समय चाहिए होता है, समय छीन लिया जाता है। इसलिए जैसे ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। बस इसको पकड़ लेगा जो, ये रेड क्लियर है, बिल्कुल अलर्ट है। अभी हम माया के भ्रम से दूर नहीं हो रहे जयदेव जी, तो क्यों नहीं हो रहे, पावर कहाँ लग रही है देखना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक जीवन का उद्देश्य केवल मैं ही रहूं, मेरी शरण में रहे और कुछ ना उसके दिमाग में रहे, केवल मैं केवल मैं केवल मैं, और सब कुछ मुझसे रिलेटेड है, मुझसे संबंधित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, भगवान की शक्ति से भगवान की ही सेवा करनी है। तो जो फैमिली है, जो धन है, जो बुद्धि है, जो भी कुछ हमारे पास है, वो भगवान की शक्ति, और मैं स्वयं भगवान की शक्ति हूँ। तो शक्तिमान की सेवा में लगे, मेरी पावर मेरे काम आनी चाहिए ना। जी आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम, बेकार का है ना वो तो आपके लिए। भगवान को थोड़ा पिक्चर से हटा के देखें तो, संसारी दृष्टि से, आप हो सर्वे सर्वा हैं, आपने धन कमाया, तो धन आपके काम ना आए तो बेकार है कि नहीं, बेकार है। हमारे शरीर में शक्ति है, हमारी रक्षा करने के काम ना आए, हमारी कोई हमारे को कुछ कार्य करना उसमें काम ना आए तो बेकार है वो। ऐसे ही हमारे हाथ पैर है, हमारी काम ना आए तो फिर किस काम के, बेकार है वो। ऐसे ही हमारे पत्नी बच्चे हमारे काम के नहीं तो बेकार है वो। ऐसे ही अपनी हर चीज जो मेरी है मेरे काम आनी चाहिए। तो यहाँ तो सब झूठा है, एक्चुअली मेरा कुछ है नहीं, लेकिन हम सब किसी के हैं, वो है कृष्ण। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करें, बस भगवान यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बात हमें क्लियर हो जाती है, जैसे कि अभी हो गई है, बात तो क्लियर हो गई है, मतलब कि हाँ ये करना है, बट विश्वास नहीं है, अभी दिल तैयार नहीं है। अभी तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, भोग सेवा में भी लगाता रहे, भोग में लगाता रहे, देखो वो एक ही है ना शक्ति, एक साइड में इंद्रिय भोग, एक साइड में भगवान की सेवा। क्या हमारे सामने दोनों नहीं होते, और उन दोनों में से हम एक को चूज करते हैं। ये बॉर्डर लाइन है जहां हम कर्सर ले जा रहे हैं, इस बॉर्डर लाइन पर हम खड़े हैं, इस साइड में इंद्रिय भोग है, उसमें ना लगाना है। इंद्रिय भोग में क्या लगाना है, ना लगा देना है। इंद्रिय भोग ना, भगवान की सेवा में हाँ। तो इंद्रिय भोग में पूरी शक्ति ना, नहीं लगाना, भगवान की सेवा में पूरी शक्ति हाँ लगानी है। बस इतना ही सीखना है, कुछ नहीं, हाँ और ना। भक्ति में ज्यादा ज्ञान जरूरत नहीं है, क्या करें क्या ना करे के लिए, सिंपल हाँ और ना, यस और नो, दैट्स ऑल।
कुछ नहीं करना ज्यादा। हाँ किसको बोलना है? कृष्ण को, उनकी सेवा को। ना किसको बोलना है? सेंस एंजॉयमेंट को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने सब स्वार्थों को ना बोलना है, और कृष्ण के स्वार्थ को, कृष्ण के सुख को हाँ बोलना है। सिंपल है। हो गए आप आध्यात्मिक, आप मुक्त हो गए। माया आपके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि माया क्या है? हमारी भगवान की सेवा में ना में ही इंद्रिय भोग की हाँ है, अथवा इंद्रिय भोग की हाँ में ही हमारी भगवान की सेवा की ना है। बस इतना ही समझना है। इधर हाँ किया है तो ये में लग नहीं सकते, इसमें हाँ किया तो इसमें जाने का टाइम नहीं देगी, ये उलझा देगी। करोगे तो आधी अधूरी करोगे, आधी अधूरी। जैसे माँ का बच्चा बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, जीवन मरण का केस बना हुआ है उसका, और उसे मंगल आरती भी करनी है, उसे भगवान की सेवा भी करनी है। तो वो सेवा तो ज्यादा कहाँ कर पाएगी, वो बाहर से करेगी, लेकिन मन से अगर उसे करना ही है, उसका अटैचमेंट है भगवान से, तो वो माँ है, तो माँ की फीलिंग्स बड़ी इंटेंस होती हैं। वो बच्चे में ध्यान रहेगा उसका कि भगवान में रहेगा, स्वाभाविक है। इधर करेगी भी तो इधर के हिसाब से करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी, कृष्णा बच्चा आपका ही ऐसा भी कह सकती है कि लेकिन प्रभु उसकी रक्षा करो। अरे जब उनका तो वो देखेंगे ना, ना जुड़ी हुई है ना, कैसे छोड़ दे। इधर करेगी तो उधर ठीक से नहीं कर पाएगी। जीव आत्मा की ये स्थिति है। तो यही सब है। अगर भगवान को सौंप दिया तो भगवान देखेंगे ना फिर, लेकिन अटैचमेंट तो मेरा है ना, मैं कैसे छोड़ दूं? मैं भी साथ में करूंगी ना, क्योंकि मैं अपने आप को कर्ता मानती हूँ। तो ये रहता ही है सबके अंदर, ये ईगो रहता ही है, इसलिए शक्ति पूरी नहीं लग पाती। अटैचमेंट कृष्ण से ना होकर भोगों से है, संसार से है। भले वो बड़ा हो के उसको लात मारे या उसको ना ध्यान दे, कहीं चला जाए, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। तो बस इतना ही। जैसे ही अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगाता है, इंद्रिय भोग से चुरा करके, इंद्रिय भोग से चुरा करके, अपने सुख से हटा करके भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। प्रभुपाद जी का सारा भ्रम, टोटल प्रॉब्लम खत्म, सॉल्यूशन मिल गया। कैसे? नारद जी बता रहे हैं, बोले हमने महात्माओं की सेवा की थी। क्योंकि भगवान की सेवा डायरेक्ट कैसे करोगे, जब तक कोई संत नहीं मिलेगा, भक्त नहीं मिलेगा, वो बताएगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को बैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब भगवान की सेवा में शक्ति लगानी है सारी। कैसे शुरुआत करें? तो जब तक कोई भक्त नहीं मिलेगा, हमारी स्थिति को बताएगा नहीं कि हम कहाँ हैं, तब तक हम लगेंगे, समझेंगे कैसे कि कहाँ हैं। अथवा एक तो ये होता है प्रीचिंग करता है, और एक होता है कि हम किसी सिचुएशन में ऐसे पड़ गए हैं कि डिवोटी से कांटेक्ट हो गया है, जैसे कि नारद जी। नारद जी सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनको सेवा करनी थी, और वहां उनकी सेवा करने का अवसर मिल गया, चाहे ऐसे चाहे वैसे। भगवान की सेवा की शुरुआत यहीं से हो रही है, भगवान के प्रामाणिक सेवकों से, धूर्तों से नहीं जो भगवान के नाम पर ठगी करते हैं। प्रामाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है।
तो भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, स्नेह है। इसी से समझ लीजिए। मद भक्ति पूजाभ्यधिका। तो इतना फेवर करते हैं कृष्ण भक्तों का, तो उन भक्तों को और ज्यादा केयर कंसर्न करनी है हमें, और ज्यादा लाड़ प्यार करना है। क्यों? कृष्ण की ओर देखना है, खुश हो जाएंगे ये उनके लाडले हैं, अलग नहीं है उनसे। तो भक्त प्रामाणिक प्रामाणिक भक्त की सेवा कैसे प्रामाणिक अभी पता चलेगा। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। इसलिए मनुष्य को क्यों मूल्यवान है? क्योंकि कृष्ण को देने वाले भक्त ही हैं। कृष्ण सीधे नहीं मिलता किसी को, कोई देता है और वो भक्त हैं। भक्ति भगवत भक्त संग संजायते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले ये होते हैं शुद्ध भक्त, प्रामाणिक सेवक। इसमें गैप नहीं आता उनकी लाइफ में। इसको हम नहीं समझ सकते कि कैसे कोई व्यक्ति निरंतर सेवा में रह सकता है। थक जाएगा आदमी, ऊब जाएगा आदमी। एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही चीज में निरंतर लगे रहना इम्पॉसिबल है। हम तो संसार में लग नहीं पाते। भले ही हम कितना प्यार करते हो स्वीटी को और टीटी को, जो भी है हमारी, या जो भी है हमारा बिलवेड, कितना प्यार करते हो कि 24 घंटे रह सकते हैं उसके चिंतन में। कौन ऐसा है रहने वाला? अपनी जवानी में भी रहा हो तो बता देना भाई, कभी रहे हो तो। 24/7 इतना निरंतर, पागल हो जाएगा आदमी। कहीं संसार में किसी एक जगह फोकस करेगा तो रेस्ट चाहिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए इससे। दिन से रात, रात से दिन, सुबह से शाम, शाम से सुबह प्यार करें। नहीं, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? प्रामाणिक गुरु को ढूंढो, प्रामाणिक सेवक को ढूंढो, वो निरंतर लग सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की लाइफ में आप ऐसे देख सकते हैं। जरूरी नहीं 24 घंटे वो जप करता रहे, क्योंकि चैंटिंग का मतलब क्या होता है? चैंटिंग का मतलब होता है ग्लोरीफाई करते रहना। जो हमारे मन में है वही हम जप रहे हैं। थोड़ा एडवांस है। बिगिनिंग में ठीक है, वाणी से करना होता है। तो जिसकी इम्पोर्टेंस हमारे हृदय में होती है ना, उसी का हम निरंतर चिंतन करते हैं। थोड़ा उतरना है अंदर। अभी बाहर की क्रियाओं, इंद्रियों की सेवाएं वो बिगिनर्स के लिए हैं। आप बिगिनर्स ही हो, बट टारगेट करना है सीनियर के लिए या एडवांस के लिए या प्योर डिवोटी के स्टेज पर जाने के लिए। तो पहले प्योर डिवोटी को समझना पड़ेगा। उनका लाइफ, उनका जीवन कृष्ण होते हैं। उनके मन में उनकी इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए जिसके मन में जो होता है वही वो एक्टिविटी करता है। बाहर से हम शो कर सकते हैं, अंदर से रियल होता है। कृष्ण बाहर का नहीं देखते हैं, कृष्ण अंदर का देखते हैं, क्या चल रहा है। अगर इस चीज को देखें, ये नए भक्तों के लिए नहीं है। वो तो नहीं कर पा रहे अंदर से भी, तो बाहर से भी ना करें क्या? बिगनर्स के लिए ये रूल नहीं है। वो नहीं कर पा रहे अंदर से, लेकिन कम से कम बाहर से तो प्रयास करें ना। शुरुआत है, बिगनिंग है वो। उनके लिए जायज है, उनके लिए ठीक है। बट चले जा रहा है, साल बीत गए, कहीं वहीं चल रहा है, नहीं, फिर गड़बड़ है, कुछ आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको प्योरिफिकेशन चाहिए था। बिगिनर्स के लिए ये है कि वो इंद्रियों को लगाए। इन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। यही सूत्र कह रहा है कि इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाओ। बट ये जो बिगिनर्स के लिए क्या होता है, बोले आंख कान नाक जीभ सब हाथ पैर सब लगा रहे हैं। बट यही सूत्र जब एडवांस डिवोटी के लिए लगाया जाता तो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने का मतलब है उनका राजा भी तो है ना। राजा को पकड़ लो, सारी इंद्रियां आ जाएंगी।
आपने राजा को वश में कर लिया तो सेना वश में हो गई कि नहीं हो गई? सबने हथियार डाल देने हैं। तो मन कहाँ है? या मन में लगाव, हृदय में जो लगाव है, जो इम्पोर्टेंस है, जो एक समर्पण है, एक नेचुरल फ्लो है, वो किधर है? वो देखना होता है। और वो क्षण क्षण में दिखता रहता है हमारे सामने, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। चित्त किधर जाता है, अपने आप किधर जाता है, दौड़ दौड़ के किधर जाता है, पकड़ के लाते हो ठीक है, लेकिन जाता किधर है? जहां जा रहा है वही हमारे चित्त में इम्पोर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। बस उसको पकड़ना है अगर आगे चलना है तो। इतना नहीं समझ पा रहे हैं अभी तो ठीक है, इंद्रियों को लगा के ही रखिए, वो तो छोड़ना नहीं है, लेकिन साथ में आगे बढ़ना है। जैसे आपने 2 का पहाड़ा याद किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 10 का किया, ठीक है, अब आगे पहाड़ी याद करते जा रहे हैं, पिछले वाले भूलते जा रहे हैं, कोई मतलब है? नहीं। पिछले वाला भी याद रखना है, आगे वाला भी कवर करना है। तो ऐसे ही इंद्रियां तो सेवा में लगा के रखनी ही है, लेकिन इंद्रियों का स्वामी मन भी सेवा में लगाना है, अंतःकरण भी सेवा में लगाना है, हृदय भी समर्पित करना है, और वही टारगेट है। अब वो लग जाए एक बार तो फिर आप आंखों को छोड़ भी दो। तो आंखें कहती हैं, बावरी वे अखियां जरी जाएं जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। वो आंखें जल जाएं जो उनको छोड़ के कुछ और देखें। ऐसा लगाव हो जाता है। हृदय में जब लगाव होता है ना, तो वो फिर सबको अपने साथ ले चलता है, सारी इंद्रियां उसके पीछे जाएंगी। ये बात बिल्कुल अनुभव की है, आप सब अनुभव करते होंगे। तो साधना ये है कि पहले इंद्रियों को लगाओ, मन नहीं लग रहा, हृदय नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे लगेगा। बट कब लगेगा वो तो देखना है ना। ये छोड़िए जीवन भर इंद्रियां लगाए बैठे हैं और मन का वही चल रहा है, वही काम चल रहा है, खेल अंदर। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत भोग करेगा। कहीं मूवी देखेगा, कहीं कोई लड़की देखेगा, वो लड़की लड़का देखेगी, या अपने मन की कोई खाने की चीजें करेंगे, कुछ टाइम एंजॉय करेंगे, थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, थोड़ा घूम फिर आएंगे, बाजार दिखाएंगे, मतलब कर लेंगे अपनी खाना पूर्ति, जो भी मन को करना है, दिल को करना है, वो कर लेगा यार। फिर वो रूल रेगुलेशन में जाएगा, जो सहा नहीं जाएगा फिर आगे भोग करेगा। ये चलता रहेगा लाइफ टाइम तक। बिगनर्स के लिए ठीक है, उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं, वो नहीं कर पाते, बट एक समय के बाद इसको रोकना होगा और उसे हृदय में उतारना। तो वहां तक हमें पहुंचना है, उसको ध्यान में रख करके हमें चलना है। तो ऐसा जो होता है ना, वो निरंतर सेवा में लग सकता है, उसको टेस्ट मिल गया है। मनुष्य को क्या चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने। कोई भी हो सकता है, उसे चुन ले। चुनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रामाणिकता क्या है। ऐसी होती है प्रामाणिकता, जिसको साहब तुम रात में पहुंचो, दिन में पहुंचो, सुबह पहुंचो, मतलब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप उसको देखो, उसकी लाइफ में, उसके हृदय में कृष्ण ही कृष्ण है। उसे उनसे इरिटेशन नहीं होती, ऊब नहीं होती, अर्थात वो प्योर हो चुका है, तभी वो भगवान को पकड़ सकता है। इम्प्योर कृष्ण में लगेगा नहीं, जो लग गया है वो इम्प्योर हो सकता नहीं, प्योर ही चिपकता है भगवान में। ये स्वाभाविक है। लोहा जंग रहित है तो स्वाभाविक चुंबक से चिपकेगा। लोहे में जितना जंग है उतना कम आकर्षण चुंबक के प्रति होगा, बस इतना है। तो जो शुद्ध है मतलब निरंतर सेवा में लगा रहने वाला, निरंतर सेवा में लगने वाला मतलब शुद्ध, वही प्रामाणिक। ऐसे किसी को पकड़े, उसे अपना गुरु बनाए और गुरु की सेवा में अपने को लगाए। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें चलना पड़ेगा, तब एडवांसमेंट होगी।
और नहीं तो जहाँ है वहीं रहेंगे। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे ये चश्मा है, इसके पार का दर्शन करा रहा है। एक यहाँ लोहे का चश्मा लगा दिया जाए, पार का नहीं दिखेगा, बंद हो जाएगा, जो दिख रहा है सो भी बंद हो जाएगा, पार नहीं दिखेगा। तो गुरु क्या है, संसार क्या है, वो पारदर्शी नहीं है, हर्षी है, मतलब पार हंता है, दृष्टि नष्ट करने वाला है। गुरु है पारदर्शी। कैसे, क्या दिखाता है, भगवान जो प्रकृति से परे हैं, इंद्रिय तृप्ति से परे हैं, वो दिखाता है। जो तुम इंद्रिय तृप्ति का चश्मा लगाए हो, वो तुम्हारी उस विजन को ढक रहा है। एंजॉयमेंट, तुम्हारा सेंस एंजॉयमेंट तुम्हें कवर कर रहा है, तुम्हें सीमित कर रहा है, तुम्हें मृत्यु जन्म के चक्र में डाल रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है। इसको हटाओ, मुझे स्वीकार करो, मतलब मेरा इंस्ट्रक्शन स्वीकार करो। तो पारदर्शी माध्यम, फिर वो विजन देते हैं गुरु, जिससे कि हम कृष्ण को देख सकते हैं। इसलिए गुरु पारदर्शी माध्यम है। जो भौतिक इंद्रियों की बोध से परे हैं, भगवान उनको दिखा दे। अभी हम भौतिक इंद्रिय मतलब सेंस एंजॉयमेंट वाली टेंडेंसी से जो संसार को देखते हैं, स्पिरिचुअल भौतिक इंद्रियों की बोध से परे भगवान है। तो इंद्रिय तृप्ति से वो मुक्त करेगा, भोगों से मुक्त करेगा, ईगो से मुक्त करेगा। कैसे करे वो, उसकी स्थिति, तो भगवान दिखेंगे उसे। तो प्रामाणिक गुरु की जितनी सेवा, जितना समर्पण, जितना क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन तो होता नहीं है लोगों के मन में, क्योंकि सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव नहीं है तो जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा भी जो भी जितना मिल रहा है वही ज्यादा है पहले ही। अंदर भूख नहीं है आदमी को, उससे ज्यादा थाली में परोस दिया जाए तब भी आदमी कहता है नहीं 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 नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बस सब ठीक है। क्यों, पता है पेट में ये जाना ही नहीं है, यही बचेगा, और देंगे तो परेशानी हो जाएगी। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन भूख बढ़नी चाहिए। भूख क्यों नहीं बढ़ रही, अगड़म शकड़म खा रहे हैं संसार का हम, इसलिए भूख नहीं लग रही, इसलिए प्रश्न नहीं आते, इसलिए सेवा की इच्छा नहीं होती। तो जिसकी आगे बढ़ने की इच्छा उसके लिए श्लोक है, बाकी सब अटके रहिए, कोई बात नहीं, ऐसा है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ऐसा प्रामाणिक गुरु, ये कंडीशन। अब हमको कृष्ण से मिलने की आवश्यकता नहीं है अभी डायरेक्ट दर्शन हम नहीं कर सकते, हम इम्प्योर हैं, सब है, सब कुछ है, ठीक है। बट जैसे कि अभी हम मानो आंखों से नहीं दिख रहा हो मुझे, तो इम्प्योरिटी है, कुछ आईज में प्रॉब्लम है, बट पारदर्शी माध्यम आ गया, अभी विजन क्लियर हो जाएगा। पहले जिगजैग था, अगड़म शकड़म था, अभी क्लियर है। तो जिस अनुपात में हम एक्सेप्ट करते हैं, अब इसमें चश्मा तो सीधा लगा लिया, बट गुरु के प्रति समर्पण कितने परसेंटेज है, किस भाव से, कितना है, उतनी हम सेवा करेंगे ना। ज्यादा हमको भावना होगी तो बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, थोड़ी होगी तो कभी मिलने जाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर रहा भी नहीं जाएगा और मिला भी नहीं जाएगा। तो अलग अलग है उनके जीवन, उनके उनके वचनों को कितनी इंपॉर्टेंस के साथ लेते हैं। कोई तो दिन रात सुनता रहता है लेकिन करता कुछ नहीं, कोई ये एक शब्द सुनता है और उसी को जीवन धन बना लेता है और वो पार हो जाता है। बाकी सुन सुन के, घोट घोट के पीने वाले, जूठन खाने वाले, चरणों के धोवन पीने वाले भी रह जाते हैं, हो सकता है। लेकिन उनके वचन को लेकर के हृदय में पल्लवित, पुष्पित कर रहा है, सिंचन कर रहा है, बार बार मनन कर रहा है, वो पार हो सकता है। श्री प्रभुपाद कितनी बार, 3-4 मुलाकातें की बस, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभुपाद ही साथ में रहे अपने गुरु महाराज के, और उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। बाकी सब लौट के आ गए, प्रभुपाद जी लास्ट में गए, उन्होंने कहा ठीक है, लेट मी ट्राई, वृद्धावस्था में, और सफल हुए। और क्रेडिट गुरु को दे रहे हैं क्योंकि उनके आदेश का पालन किया, उनके बल से सभी कुछ। तो ये सब चीजें हैं। तो जितना गुरु की सेवा के प्रति भाव है, उनके सेवा मतलब उनके
इच्छा के अनुसार चलना, उनकी वाणी को अपना जीवन धन बना लेना। तो हमें प्रभुपाद के शब्दों को अपना जीवन धन बनाना है, बट फिर समस्या है, प्रभुपाद ने तो बहुत सारा लिटरेचर दे दिया, जैसे भगवान ने बहुत सारे शास्त्र दिए हैं, तो बहुत सारी सेवाएं हैं। प्रभुपाद जी की वाणी पढ़े तो बहुत सारी सेवाएं, फिर क्या करें हम? इसलिए कोई गुरु चाहिए जो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो हमें चूज करके बताए, जो एडवांस्ड हो, प्रभुपाद की सेवा को जो हमें क्लियर करे। इसलिए परंपरा की आवश्यकता होती है, अदरवाइज यहाँ भी कंफ्यूजन है। और ठीक है, प्रभुपाद हमें निर्देशन देंगे, वो है, तो क्या नारद जी आज नहीं है? तो क्या कृष्णा आज नहीं है? क्या वो दर्शन नहीं देते? इतने सारे सेंट्स हैं, संत हैं, क्या वो आज नहीं है? वो स्पिरिचुअल विजन में सब हैं, बट अपन लोग तो वहां नहीं जा पा रहे ना। प्रभुपाद जी के प्लेटफॉर्म पर भक्ति चारू महाराज कहते, क्या कहते हैं? प्रभुपाद एग्जिस्ट करते हैं, बट जब हम प्योर हो जाएंगे, उस स्टेज में जाएंगे, तब तो उनका दर्शन कर पाएंगे ना। और उनकी वाणी, उनकी बुक्स में प्रभुपाद हैं, सभी कुछ है, उसके बाद भी हम कंफ्यूज होते हैं। लोग बुक्स पढ़ते हैं और कहते हैं प्रभुपाद की बुक्स में वो सब नहीं है। मतलब क्या है? इम्प्योरिटी है, सिंपल। अब प्रॉब्लम हमारी है, तो हम ना तो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन स्वप्न में या ऐसे ले पाएंगे, क्योंकि हम इम्प्योर हैं, उस समर्पित ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कंडीशन नहीं है हमारी। इमेजिनेशन भले ही करें, और बुक्स पढ़ के भी हमारे पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो फिर कैसे होगा? इसलिए परंपरा की आवश्यकता है। और सच्चे जिज्ञासु को किसी की आश्रय लेना ही पड़ता है, तो वो उनको क्लियर करते हैं, उस स्टेज तक लेके जाते हैं जहां तक वो आगे की उन्नति संबंधी रहस्य अपने आप गाइड उसको मिल जाए। तो प्रभुपाद जी भी इस बात को अपने कहते हैं, तो इसलिए बिगिनिंग में कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। आप यहाँ समर्पण करो, वहां भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। पिछले वाली कंडीशंस अप्लाई हैं सब, निरंतर वाली, प्रामाणिक वाली, सब। ऐसे प्रामाणिक गुरु की सेवा जितनी आप करेंगे, उधर से उतना रास्ता क्लियर है। इसे कोई इंटेलिजेंटली नहीं समझ सकता, भले कितना इंटेलिजेंट हो, उसके साथ उसको हार्ट का समर्पण, हृदय का समर्पण चाहिए तो चाहिए। कपट युक्त सेवा नहीं, प्रामाणिक गुरु की प्रामाणिक हृदय से सेवा। जितना हमारा इंटरनल प्योरिटी से समर्पित है, पापी हैं, अपराधी हैं, विषयी हैं, वो चीज मायने नहीं रखती। फिर आप तैयार हो ना अपने आप को सौंपने के लिए, तो बस फिर वो स्वीकार करने को तैयार है। तो सेवा के प्रति समर्पण जितना होगा, उस अनुपात से भगवान अपने को रिवील कराएंगे। ये शास्त्र, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे महात्मा के प्रति भगवान और शास्त्र अपने आप को, गुरु अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं, रिवील कर देते हैं कि हूँ क्या, मैं हम हैं क्या, और वो कृतार्थ हो जाता है। कपट युक्त सेवा करने वाले को नहीं मिलता ये सब। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। तुरंत जैसे ही गुरु से कनेक्ट हुआ, प्रामाणिक गुरु से ईमानदारी से उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई और उसके अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसके लिए फिर कुछ विपरीत नहीं है। सारी, उर्दू में कहें तो कायनात, सारी सृष्टि, सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप जहां हो वहीं चेंजेस हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। जो बाधक था वो साधक हो जाएगा।
ऐसे समर्पण से, ये है। तो की इन इज योर हैंड, की इज इन योर हैंड। सक्षम गुरु को वो कला ज्ञात रहती है। कैसे भैया? क्योंकि सक्षम गुरु है ना, उसे कला का पता है। जिन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पण किया उनका काम बन गया, जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। वो कैसे अभिन्न बना देता है संसार को भगवान से, उसे वो कला पता है कि भौतिक को आध्यात्मिक कैसे बनाना है। इसलिए उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। प्रभुपाद ने करके दिखाया। आप जाइए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क में तो है ही, अमेरिका में जब आप उस वातावरण में पहुंचोगे तो आप कहोगे अमेरिका जैसा देश, वहां ऐसा, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि एक व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने इंडिया जैसी कंट्री से गए हुए, और उस काल में जब वो गुलामी से बिल्कुल निकला ही है लगभग, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब कुछ लूट करके ले गए अंग्रेज, सब डेवलप हो चुके हैं यहाँ से लूट के, कोई सपोर्ट नहीं है किसी प्रकार का, कोई पैसा नहीं है, अकेले, और वो ऐसा, यही तो है आध्यात्मिक शक्ति कितनी होती है, आप देख लीजिए। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनके नुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। तो अखिल चापले अपेत दान्ते, महाराज आपने भी छोटे बच्चे थे तो आपने क्या खेलना कूदना बंद कर दिया था, फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया था? बोले हाँ यार, हमारा तो बुढ़ापा हो गया, अभी तक फ्रेंड सर्कल नहीं छूट रहा, ऐसा आजकल के लोगों का कहना है। नारद जी बचपन में छोड़ दिए, परीक्षित महाराज छोड़ दिए थे, उद्धव छोड़ दिए थे, वो कृष्ण की ही क्रीड़ा करते थे, लीलाएं करते थे, ये लक्षण होते हैं। और हमारी किटी पार्टीज नहीं छूटती हैं, इतने बड़े हो गए लोग, है ना? तो ये समस्या है, बताइए। अखिल चापले अपेत दान्ते, सभी प्रकार की रुचियों को, टेस्ट, हमारे जो मटेरियल टेस्ट हैं अभी हमने मेंटेन किए हुए हैं। हाँ, चपलता हमारी यानी चंचलता मन की, इधर फुदकना उधर फुदकना भी फिक्स नहीं है कृष्णा पे। तो सारी प्रकार की अखिल चापले अपेत, अपेत मतलब दूर करना, उनको न भोगना है। आयु भी है, फ्रेंड्स भी हैं, खिलौने भी हैं, खिलौने खरीदने नहीं पड़ते, लेकिन देखो गांव के बच्चे कैसे कैसे खेल लेते हैं, पत्ते बना करके बजाते हैं बाजे, पत्थर इकट्ठे करके क्रीड़ा कर लेते हैं, गेम बना लेते हैं, यहाँ से वहां तक दौड़ना है, चबड्डू होता है, और लौकी के अंदर वो सरकंडे घुसा करके हाथी बना देते हैं, गैया बना देते हैं, पिल्ले बना देते हैं, पिल्ले पकड़ के लड़ाते हैं आपस में, भौ भौ भौ। बहुत सारे खेल हैं, जरूरत नहीं है इंडस्ट्री की, ये जो इतना पॉल्यूशन प्लास्टिक कर दिया है, बच्चे नेचर से दूर जा रहे हैं, मशीन प्लास्टिक बने जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्यों बच्चों को साथ हिंसा कर रहे हो? मत दो इन खिलौनों को, उसको बछड़ा दो खेलने के लिए। तो नेचुरल बहुत कुछ है, खैर इन सब की बात फिर ट्रेनिंग वो टीचर वाली हो जाएगी, क्या नाम, स्टूडेंट वो चाइल्ड केयर वाली, वो डिपार्टमेंट अलग है, उसमें माताएं जा सकती हैं, वो अलग है, मतलब सब है। खैर वो सब छोड़ दिया, और मन मचलता है, इंद्रियां करती हैं, बोले दान्ते, इंद्रियों को वश में रखकर अधृत क्रीडन के, खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, यद्यपि अल्पभाषिणी, उसके बाद भी ये नहीं कि बोले जा रहे हैं, कहीं बोलने में निकल रही ऊर्जा ना, मितभाषी, कम बोल, जहाँ जरूरी है वहां बोलना है, जहाँ नहीं जरूरी बोलना नहीं। अनुवर्ती,
अनुवर्तिनी मतलब आज्ञाकारी, शुश्रूषमाणे और श्रद्धावान, सेवा भाव रखने वाला, ऐसा मुझको मुझ मई अर्भ के बालक को तुल्य दर्शना, जिनकी दृष्टि में सब तुल्य हैं, समान हैं, स्वभाव से निष्पक्ष हैं, किसी के प्रति निष्पक्ष नहीं रखते, ते मुनयः, उन वेदांत के मुनियों ने मुझ पर कृपा करके देखा ये तो बालक अलग है, इसने सब कुछ छोड़ के बैठा है, कृपाम चक्रु, तो फिर ऐसे योग्य पर तो कृपा करनी चाहिए। यद्यपि सम है लेकिन कोई अगर लेने वाला है तो उसको देना चाहिए ना। अच्छा, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जिसके हम रुके हैं वो जजमान बड़े पैसे वाले होंगे या जो भी व्यवस्था कर रहे हैं साधुओं की, तो कुछ तो धन रखता होगा, नौकरानी रखा हुआ, कुछ तो व्यवस्था होगी, उसके ऊपर कृपा नहीं करी इतनी। तुल्य दर्शिना, लेकिन योग्यता देखी तो दासी के पुत्र में भी करुणा कर दी, ये है। प्रभुपाद जी ने देखा, यहाँ ट्राई किया, सब ब्राह्मणों को भी एक बच्चा हमें दे दो, एक बच्चा, बोले हमारे पास नहीं है। गीता पढ़ाऊंगा, बोले गीता मेरे घर में पढ़ी है, भागवत ही पढ़ी प्रभुपाद जी, आपको चाहिए तो बताओ हम डोनेट कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इनका मैं क्या कर, एक बच्चा नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने कहा फिर देखते हैं बाहर जाकर, गुरु महाराज ने बाहर ही जाने के लिए कहा है। हम सोचे पहले भारत को देख लें, और कोई ना है। लीग ऑफ डिवोटी बनाई झांसी में, कुछ पता नहीं किधर क्या हुआ, ज्यादा ना दिखाया। हम लोगों ने भी तो हमारे घर की खेती है, कोई बात नहीं, समझा ही नहीं हमने, अभी भी नहीं समझ रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने गोरों को बुलाया, बोले तुम गोरों के लायक हो, तुम उन्हीं की नकल करना नहीं छोड़, दिमाग से उतरता ही नहीं तुम्हारे। ऐसी अंग्रेजियत सवार हो गई है, बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, बात करेंगे इंग्लिश में तो एडवांस है, हिंदी में बात करेंगे तो पास्ट है, गए काम से। तो ठीक है, मैं गोरों से पढ़वाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, तुम पढ़ो तो सही गीता, कैसे पढ़ोगे, मेड इन अमेरिका है, वहीं खिला के दूंगा, तुम वही गीता दूंगा, चिंता मत करो। यहाँ की सूती वहां जाती है, वहां से कपड़ा बन के आता है तो तुम खरीदते हो, मेड इन ये मेड इन वो। चलो अभी ना उतरी नशे। तो प्रभुपाद जी गए और वहां बच्चे तो क्या, बच्चों की बाढ़ आई हुई थी, लुट रहे थे, बिगड़ रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, रोड पर पड़े हुए थे। प्रभुपाद जी को ऐसे मिल गए, अरे बताओ यहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे पड़े हुए हैं, इनकी क्या हालत होगी, गंदे संदे हो गए। प्रभुपाद ने उनको लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से दुलार कर, मना कर, राजा बेटा बनाकर, नहलाकर और तैयार कर देती है, ऐसे प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज को हैप्पी कर दिया। और आज फिर हमको वही पढ़ा रहे हैं, और अब हम ऐसे पढ़ते हैं, फॉरेनर्स, अंग्रेज मंदिर, हाँ, साड़ी पहनती हैं, हाँ, बॉब कट छोड़ दिया, हाँ, क्या क्या चीजें हैं हम कर रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, कृपाम चक्रु, कृपा करी, यद्यपि वो स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था, बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था, मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। ये क्वालिटीज थी नारद जी में। तो उन्होंने कहा तो बढ़िया है, बीज बोने के लिए बढ़िया जमीन है, दे दिया। अब पढ़िए मीरा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्तों के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल है। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना।
तो भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो, वेद मेरी खोज के लिए है, अर्थात तुम उनके साथ मेरी खोज करो। जैसे कोई आइस पाइस खेलते हैं ना बच्चे, कभी कभी क्या करते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन बना के धोखा देने के लिए बना देते हैं बच्चे कि उसे लगे कि यहाँ पे है कोई छुपा हुआ, जैसे खोलता ओ ये तो नहीं है, धोखा हो गया। तो ना इति, तो भगवान को खोजने की वेदों की विधि भी ऐसी है, आइस पाइस जैसी। न्यू एग्जाम्पल नेति नेति के लिए शायद किसी ने ना दिया हो, तो खोजते हैं ये कृष्णा है ना, ना इति ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे खोज रहे हैं। तो कृष्णा कहीं छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना है। और एक तो विधि ये है वेदों की, दूसरी है जब आप थक जाओ कि अब तो हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे, अब आप ही कृपा करके हमारे सामने आ जाओ, प्रभु दया करो, ये भक्ति है। ये ज्ञानियों की विधि है नेति नेति, कर लो, ट्राई करो करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे रियल समर्पण भी नहीं आएगा। बेस्ट भक्ति, बट भक्ति आनी कठिन है। उतना समर्पण, उतना विकलता, उतनी चाह, उतनी वेदना। तो वेद का आश्रय लेकर, शास्त्र का आश्रय लेकर, विधि विधानों का पालन करके, संसार को बाध करके, ये नहीं वो नहीं, भोग नहीं करना, भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये सब तो भगवान से कनेक्शन। तो वेदों के 3 विषय, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, संबंध तत्व, भक्ति कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। तो भक्ति कर्म करना मतलब अभिधेय, और भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य मतलब प्रयोजन। उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है भगवत धाम जाने का? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। पहले रिलेशन क्लियर हो जाए, जो नित्य संबंध है वो स्थापित करना, देन भक्ति करना। बट अभी प्रेम नहीं आ रहा है, वो भगवत धाम जाएंगे तब जब प्रेम आएगा। डिवोशन आप कर रहे हो बट वो प्रेम नहीं है, वो इंटेंस फीलिंग नहीं है अभी कृष्णा के साथ, हमारे प्राण नहीं बने, अभी रिवील नहीं हुए प्राण है। तो करते रहिए भक्ति, वैधि भक्ति करते रहिए, फिर हृदय प्योर होगा तो नेचुरली आपको पता चलेगा यार ये तो यही है मेरे जीवन धन, जिनको मैं दुनिया में खोज रही थी या खोज रहा था। तो फिर भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त हो गया। उद्देश्य प्रेम, प्रयोजन, तत्व। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्तों के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतिगण, वेदांतवादी या भक्ति वेदांत, वेद का अंत क्या है? भक्ति ही है, अंत में भक्ति ही पहुंचती है, कर्म ज्ञान भक्ति। तो भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, निष्पक्ष भाव से करते हैं। यहाँ के इंडियंस जो हैं, भारतीय तो नहीं कहेंगे उनको, इंडियंस जो हैं, क्योंकि फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी, तो ऐसे कुछ इंडियंस हैं जो कहते हैं कि इसी को भक्ति देंगे, इस वर्ग को नहीं देंगे, दूर हो जाओ। इसी कारण भारत में जो है फूट पड़ी, जबकि भक्ति में सबका अधिकार है। तो भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं, उनके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु। हम लोग जब देखते हैं ना ऐसे साधुओं को, हम अपने चश्मे से देखते हैं, क्योंकि दुनिया में भेदभाव होता है तो हम लोग सोचते नहीं, देखो उसकी ज्यादा ध्यान रखते हैं, शायद वो बहुत इंटेलिजेंट है, शायद वो बड़े घर से है, शायद वो ऐसे ऐसे कुछ अपने विजन्स होते हैं हम लोगों के। उसको जितनी जल्दी हम छोड़ दें उतनी जल्दी आगे बढ़े। जितना उस स्टक हो जाते हैं विचारों में, तो हम उन विचारों में उलझ जाते हैं, वो जाल हैं। उनको साइड में करके सीधा पहुंचिए, कृष्ण भक्ति करनी है, ये सब नहीं करना। कोई शिक्षित अशिक्षित ये सब नहीं है, कोई विशेष रूप से अनुकूल प्रतिकूल नहीं है उनकी दृष्टि में।
भक्ति वेदांती जन ये देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। जनरली यही होता है, भड़काऊ चीजों में मन लगता है। अब चाहे आप आंखों के लिए भड़काऊ हो, कानों के लिए भड़काऊ हो, टच के लिए। मार्केट किससे भरी हुई है? कंफर्ट देने के लिए, वो काम उद्दीपन करने के लिए, डिजायर्स भड़काने के लिए। इसको सरल शब्दों में करें, इच्छाएं भड़काते हैं। एड जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, किस लिए होते हैं? भड़काने के लिए। अच्छे भले बैठे थे, सैलरी में चल रही थी गाड़ी, लेकिन जाने कहाँ क्या दिखा दिया उन्होंने। वो श्रीमती जी कहती नहीं, ये तो लेके आना है, बैलेंस नहीं बैठ रहा है, बोले नहीं लेके आना है। उसके बिना जीवन अधूरा है हमारा। भोजन एक टाइम को कम कर लेंगे, हल्का कर लेंगे, लेकिन वो तो जरूर चाहिए। EMI चलेगी, कोई बात नहीं, तुम कर लेना, ओवर टाइम कर लेना, लेकिन वो तो चाहिए। ये क्या है? कामोद्दीपन। कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। और बाकी जो मेन संसार में है कामोद्दीपन, वो तो सबको पता ही है, उसी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। बट साइड में उसको सपोर्ट करते हुए बहुत कुछ है। इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ करो, वहां करो, वहां करो, और उतने में खुद ही इन्वेस्ट हो जाता है। सारी खोपड़ी उसी में लग जाती है। कहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस? तो इसमें समय गंवा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे मनी का, हनी का, जीवन के धन का, अपने टाइम का, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉस है। गंवा रहे हैं हम टाइम, क्योंकि असली हमारा धन समय है। उस समय को हम या तो इधर लगा लें या उधर लगा लें। डू द नीडफुल, काम खत्म। जितने से जीवन यापन चलता है उतना ही करना है। बाकी दुनिया पागल है, उसको समझ लो, पागल है सारी। पागलों के पीछे जाओगे तो पागल ही कहलाओगे, और कुछ नहीं। ज्यादा आगे चले जाओगे, उनसे एडवांस हो जाओगे तो बड़े पागल कहलाओगे, और कुछ नहीं है। ये स्पेशल पागल हैं, इन्होंने इन पागलों में सबसे ज्यादा उन्नति करी है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और वो पागल आपको सपोर्ट करेंगे। ये पागलों में सबसे बड़े हमारे पागल, और कुछ नहीं। ये मूर्ख कहिए, क्योंकि टाइम खो दिया इन्होंने इतना इसमें, और वो चित्त में बस गया तो गंवा दिया ना हमने कृष्ण को। समय क्या है? कालोस्मी, समय कृष्ण कहते हैं मैं हूं, मुझे तुमने गंवा दिया। बहुत सारे भाव हैं। तो ये देख रहे हैं कि सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। बोले टाइम वेस्ट मत करो, कोई जरूरत नहीं ओवर टाइम करने की, कोई जरूरत नहीं फालतू के गैजेट्स खरीदने की, कोई जरूरत नहीं। सिंपल लिविंग, पीसफुल ड्रीमिंग, कृष्णास ड्रीमिंग पुनः स्थापित करो। बस सपने भी भगवान के देखो, जागो, खाते हुए भी कृष्ण 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 कृष्ण। पद्मा जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर दिया था, और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में तो ऐसे प्रयास से विस्मित जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है। कैसे प्रयास से? उनको जो प्रचार किया जाता है, समझाया जाता है। किनको? सामान्य जन, अज्ञानी जन,
जो जानते नहीं है और वो लगे पड़े हैं, फ्लो में बह रहे हैं, उनको पकड़ दें, तुम किधर जा रहे हो? बोले मुझे पता नहीं, लेकिन वो सब जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारा क्या भला है उसमें? बोले मुझे पता नहीं, सब लोग कह रहे इधर जाना है। नहीं नहीं नहीं, रुको। ऐसे व्यक्ति तो हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके और कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा है, उसे कुआं बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसको नहीं कह सकते, उसको छोड़ो। जो अबोध है उन पर कृपा करो। तो ऐसे अज्ञानी जनता, अज्ञानी, ज्ञान नहीं है उनको, धूर्तता नहीं है उनके अंदर, बस अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। जनता के भगवान के साथ बुरे संबंध को स्थापित कराना, यही उनका काम होता है, प्रीचिंग। वो जो प्रचार है, इस ये प्रयास, बड़ा मेहनत पड़ती है उनको। चल रहे हैं वो फ्लो में है ना, उनको इन्फ्लुएंस है संसार का, पड़ोसी का, अड़ोसी का, रिश्तेदारियों का, और कुछ देखते हैं तो स्टेटस भी है हमारा, भाई कैसे हम ये, मतलब सब जीवन भर ये किया है तो यार अब कैसे। तो उनको बड़ा मेहनत पड़ती है समझाने के लिए, कुछ नहीं मिलने वाला करके, अंत में कोई नहीं आता पास में, बूढ़े हो जाते हो, कोई नहीं देखता है क्या किया था क्या नहीं किया था, खत्म कहानी, अकेले पड़े रहोगे। इसलिए भगवान के साथ संबंध जो नित्य से जागृत करो। तो धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ते हैं, दीक्षित किया और फिर ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है, इसको एक बार जयदेव जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्ण आश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के उत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियाजीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना या पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं कर हरे सकता। कृष्ण। तो ये एक स्थिति है, इसमें सारे में यही है कि इंद्रिय भोग का अनुत्तरदायी जीवन खतरनाक है। तो क्या करना है, बच्चों के अंदर दिख रहा है तो हमारे अंदर कमी थी, सिंपल है। जब माता पिता ही दिल है कि मानता नहीं कहेंगे, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे कि दिल भी मानता है या नहीं मानता है, इसको देखना है कि नहीं देखना। सिंपल है, क्योंकि आप दोनों तन मन से एक हो करके किसी फ्लो को में आ करके और कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो चेतना तो उस बालक में जा रही है ना, जीवात्मा का वो जो भी लिक्विड्स जा रहे हैं उनमें वो कॉन्शियसनेस तो जा रही है ना। इंद्रिय तृप्ति के भाव से भरकर जो संसार संतानोत्पत्ति कर रहा है, वैसी ही संतान नहीं आ रही क्या संसार में? अधिकतर वैसी ही आ रही है। तो वो तो सौभाग्य है, उनको कॉलेज प्रीचिंग करके, यूथ प्रीचिंग करके उनको मोड़ते हैं, ये उनकी कृपा है, वरना बैठे यहाँ माता पिता, उनके बच्चे सुनते ही नहीं, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये सब विधियां थी पहले, माता पिता के अंदर ही इतने संस्कार आ जाते थे तो वो ट्रांसफर करते थे अपने संस्कारों को। इसलिए जो परंपरा होती थी ना, वो रघुकुल रीत वाली बातें और वो सब जिसके आजकल मजाक बनाए जाते हैं, मजाक बनाना आसान है, इसको बना के दिखाओ तुम्हारे बाप की हिम्मत हो तो। क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए उड़ाना आसान होता है ना, तोड़ना आसान होता है, बनाना कठिन होता है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इसको बिल्ड किया था, परंपरा सिस्टम अपनी फैमिली में, ये इसका ये स्पेशलिटी है। राजपूत ऐसे होते हैं, गोरखा ऐसे होते हैं, मतलब एक मोटी मोटी बात से बता रहे हैं।
तो इस कुल के ब्राह्मण, इस कुल के साधक, इस कुल की ये विशेषता अभी भी कहीं चल रही है। भारत में कुछ बचा हुआ है जो ट्रेडिशन में चल रहे हैं, वरना तो नष्ट ही कर दिया है ना। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि संतान उत्पत्ति की भी योग्यता नहीं रह गई है, इतने वीक हो गए हैं स्त्री पुरुष। तो जितना इंद्रिय भोग बढ़ेगा आप उतने वीक होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, हिस्ट्री बता रही है। इसलिए इंद्रिय भोग हर तरीके से खराब है। भौतिक दृष्टि से देखो तो भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जीवन जीने में हताशा होती है, डिप्रेशन ज्यादा रहेगा, टकराने की क्षमता नहीं रहेगी, परिस्थितियों को झेलने की पावर नहीं रहेगी, आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी। पहले तो नहीं होती थी इतनी, रेयर कंडीशन में। जब से ये सब चीजें आ रही हैं इंद्रिय भोग की, तब से बढ़ गया है। आप इंद्रिय भोग को समझ लीजिए मृत्यु है। जितना करेंगे, चाहे भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक, दोनों जगह सफल हो जाएंगे। भौतिक क्षेत्र में भी सफल होता है, उसे इंद्रियों का संयम करना पड़ता है। अगर पढ़ाई में भी पास होना है तो उसे टाइम देना पड़ेगा पढ़ने में, यानी इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। कोई भी पास करना एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम का महत्व हमेशा रहेगा, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इंद्रिय भोग हमेशा अनुत्तरदायी जीवन रहेगा, ये आज समाज इसका प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है आजकल के बच्चे, जो माता पिता के प्रति जिम्मेदार तो रहते ही नहीं है। पहले कम से कम लड़की के प्रति जिम्मेदार तो रहता था लड़का, माता पिता से लड़के लड़की के साथ चला गया, चलो। अब तो उसके प्रति भी नहीं है, बिकॉज लिव इन, वहां भी खत्म कहानी। इसलिए यहाँ सब अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। इसलिए आज की जनरेशन क्या कर रही है, वो विवाह से डर रही है। लड़की लड़के के प्रति डर रहता है उसके मन में, लड़के को लड़की के प्रति डर रहता है उसके मन में। इसलिए भैया, जब तक लग रहा है बढ़िया तब तक तो साथ रहेंगे, अदरवाइज गए अपन, कोई मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बस। और इसके और आगे चले जाओ तो बहुत कुछ है, बहुत खतरनाक स्टेजेस होती हैं। इसलिए अनुत्तरदायी जीवन भरा हुआ है। उसको ना हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड, तो बनेंगे नहीं तो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन वाले, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब चाहे काट के खा जाओ, जब चाहे उल्टा लटका दो, जब चाहे एक की कॉन्ट्रैक्टर 10 को बुला लो, वो बेचारी रोती रहे, कुछ नहीं होगा। सब होता है दुनिया में। क्यों? अनुत्तरदायी जीवन। क्यों? इंद्रिय भोग प्रधान कर दी सभ्यता। जो मन में आएगा वो करेंगे, करो फिर, मन में तो बहुत कुछ आता है ना, और कोई आपकी रोक तो है नहीं मन पे। पहले बाउंड्री थी, ये माँ है, ये बहन है, ये परदारेशु मात्रवत देखना है, अभी बाउंड्री तो आपने हटा दी। और मन तो फिर होता है सुअर सुअरिया की भांति। सुअर कभी नहीं देखता कि मेरी बहन है, मेरी बिटिया है, क्या है, वो सब जगह लगता है। तो आप उसी सभ्यता में जा रहे हो, और मनुष्य होकर जा रहे हो, इसलिए और तेजी से जाओगे, क्योंकि वहां प्रकृति नियंत्रण करती है। यहाँ तो प्रकृति का उतना नियंत्रण नहीं है, तुम्हें छूट दी है, उसका मिसयूज आप जबरदस्त करोगे। इसलिए असुर भी बहुत बड़ा बनता है मनुष्य। इंद्रिय भोग अनुत्तरदायी जीवन है, ये चाहे किधर भी ले जाओ खतरा ही खतरा है। इतनी खतरनाक सिचुएशन में आज की सभ्यता है, जो ये चल रहा है। मन की मानेंगे तो मन किसकी मान रहा है, ये आप कभी सोचे? मन आपके नियंत्रण में है तो अच्छा है, या आप उसके नियंत्रण में हो तो अच्छे हो? क्योंकि मन पागल है। आपने सिखाया है बच्चों को, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये कौन गाता है? अब एक तरफ पागल कहते हो, फिर पागल के पीछे तुम पागल होते हो, तुम डबल पागल हो गए। ऐसे पागलपन से बाहर आओ, इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय बंधन संयमन का अभ्यास करो, आध्यात्मिक संस्कारों को दो। रेवोल्यूशन होना चाहिए। प्रभुपाद ने स्टार्ट किया है, वर्णाश्रम व्यवस्थाएं दी हैं, हर चीज की एजुकेशन दी जा रही है। हर स्टेज पे जहां आप, वहां से आपको उठाने का प्रयास है। जुड़िए प्रभुपाद के इस मूवमेंट से।
अच्छे भक्तों का संग कीजिए, जो न्यूफाइट हैं, जो नहीं जानते हैं, उनसे दूर रहिए। लेकिन जो सुलझे हुए अच्छे भक्त हैं इस्कॉन में, जो सिंसियर हैं, उनके संग कीजिए, उनसे लीजिए प्रशिक्षण, और उसको राज्य के स्तर पर, इसको शासकीय स्तर पर, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर लागू होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए। राजा का भी ये जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए बड़े-बड़े लोगों को प्रचार किया जाता है, करना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, युवक हो जाएगा, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा। हो ही गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।